टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन वर्ड जहाँ कहीं भी है, मैंने तुम लोगों को क्या कहा, रिफ्लेक्शन के लिए जो तुमने याद रखना है वो क्या याद रखना है, बाउंसिंग बैक। क्या वर्ड याद रखना है, बाउंसिंग बैक। एक जस्ट रिकैप हो जाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाट, लाइट। ठीक है, अब याद क्या रखना है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं चेंज हो रहा, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो सब कुछ क्या होगा, सेम रहेगी। राइट, तो यहाँ पे ना दो टाइप्स है मेनली, एक तुम लिख लोगे रेगुलर, कौन सा रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा है वो तुम्हारा आ जाएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। द सेकंड वन इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जो इररेगुलर टर्म है बेटा, उसके लिए ना हम डिफ्यूज्ड भी यूज करते हैं, तो दोनों ही टर्म्स तुम याद रखना, डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर, और यहाँ पे रेगुलर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है रेगुलर या इररेगुलर का क्या मतलब है, ऑलरेडी तुम लोग जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हो। तो इसमें क्या होगा बच्चे, पहला पॉइंट ये मान लो तुम्हारा क्या है, सरफेस, ये हमारा क्या है, सरफेस। ठीक है, अब सरफेस पे हमने क्या किए, रेज डाला, ठीक है। अब रेज में कौन सा रे है, ये इंसिडेंस रे है, तो हम सब में क्या करेंगे, एरो का ध्यान रखेंगे कि एरो हमारा इसी साइड से जाएगा। राइट, अब देखो जब हमारा ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है, एरो को देखो ध्यान से, एरो अब क्या करेंगे, बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो एरो विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एक चीज को तुम कहोगे कि मैम ये तुम जूनियर क्लासेस में भी कर चुके, तो व्हाट्स न्यू इन इट, राइट, हम 10th में फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में बच्चे, वो आता है कि भाई ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो जब बाउंस बैक हो रहा है तो ये सेम पैरेलल ही क्यों बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या दोगे तुम कि ध्यान से देखो, यहाँ का नॉर्मल ये हो गया, इसका नॉर्मल क्या हो गया ये, और इसका नॉर्मल क्या हो गया, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है ये हमारा क्या है, सारा का सारा नॉर्मल। अब इन नॉर्मल्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे नॉर्मल एक दूसरे के क्या है, ये सारे के सारे नॉर्मल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, कि भाई यहाँ पे जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। इवन जो इरेगुलर वाला है उसमें भी एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, बट दे विल नॉट बी इन रेगुलर पोजीशन, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल एक दूसरे के नहीं होंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट हमारा इरेगुलर वाले में ये हमारा अगेन हमने क्या ले लिया, प्लेन सरफेस ले लिया। ठीक है, और प्लेन सरफेस के ऊपर, अब प्लेन सरफेस तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पे जो सरफेस, यहाँ पे सरफेस कैसा होता है, सरफेस जो है तुम्हारा वो कैसा है, प्लेन है, यहाँ पे सरफेस कैसा है, प्लेन है, बट यहाँ पे जो सरफेस होगा बच्चे वो तुम्हारा कैसा होगा, इरेगुलर। कैसा सरफेस होगा, इरेगुलर या फिर रफ सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, रफ। रफ बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे इस केस में ग्रूव्स बना देंगे। क्या बना देंगे, ये तुम्हारा रफ सरफेस हो गया, क्या हो गया, ये हमारा रफ सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर जब कभी भी बीम ऑफ लाइट यानी कि एक एक सिंगल रे अगर हम गिराएं तो ध्यान से देखो रेस कहाँ जा रही है, अब नीचे तक तो ये जाएंगे नहीं, यहीं से टकराकर वापस हो जाएगी, है ना। तो अब देखो जब इनको हम करेंगे कि ये 2 या 3 हम इकट्ठा कर लें और ये बाउंस बैक कैसे होंगी, तो हम क्या कहते हैं, अब देखो ये ना उल्ट बाउंस बैक होना शुरू होंगी, ये यहीं से मुड़ जाएगी, ये यहाँ से मुड़ेगी, ये यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब देखो सबके अगर हम नॉर्मल को, ये क्या क्वेश्चन क्या आता है कि भाई यहाँ पे तो हमने क्या कहा,
पैरेलल चल रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारे जितने भी थे वो पैरेलल नहीं चले, वो पैरेलल नहीं चले। तो रीजन क्या है, क्यों नहीं गया? जल्दी बताओ भाई, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका सरफेस इरेगुलर है ना। इसका सरफेस कैसा है? इरेगुलर, रफ है। अब इरेगुलर सरफेस क्यों है ये, उसने क्या इरेगुलरिटी में ऐसा क्या हो गया? तो अगर इसके तुम देखो नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल इसका जो नॉर्मल बन रहा है, क्या नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं है। क्या इसका जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं है। तो यहाँ पे एज नॉर्मल इज नॉट पैरेलल, to each other, so the reflection will be diffused, the reflection will be diffused या फिर irregular हो जाएगा। Up to here any doubt? अब इस क्वेश्चन पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो देखो। क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि तुम्हारे पास ना एक पेज है, वो बिल्कुल प्लेन है, ग्लॉसी है, शाइनी है। कैसा है पेज? ग्लॉसी या फिर शाइनी है। और जो दूसरा पेज है तुम्हारा वो क्या है? बिल्कुल रफ सा है। दोनों के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए जो पढ़ना है वो कौन सा इजी होगा, ग्लॉसी वाले पे या इरेगुलर सरफेस पे? जो रीड करना है वो कौन सा इजी होगा? इरेगुलर। क्यों? करेक्ट है, इरेगुलर पे इजी होगा। इवन तुम पेज को भी अगर टच करोगे तो कुछ एक ग्रूव्स होंगी। जितना शाइनी पेज होगा उतना ज़्यादा स्लिप करेगा, लिखते हुए क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। सेम अगर रीड करने लगोगे तो जो लेटर्स हैं तुम्हारे वो क्या होंगी? ग्लॉसी, तुम्हारे आईज को इफेक्ट करेंगी, वो क्या चुभेंगी तुम्हारी आंखों को। ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो जस्ट टू अवॉइड, क्योंकि शाइन बहुत ज़्यादा है, ग्लॉस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पेपर्स के ऊपर हम रीड करना अवॉइड करते हैं। तो जब तुम प्रिंट आउट भी लेते हो और किसी रिटन मटेरियल का लेते हो तो सिंपल पेज पे लेते हो। ठीक है, ग्लॉसी पेजेस सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं, ल्यूक्रेटिव लगने के लिए। राइट, चलिए आगे। जो मिरर है ना बच्चे, वो मेनली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर है, ऑल्दो हम लोग करा रहे हैं बट इतनी डिटेलिंग में तुम्हारी बुक में नहीं गिवन, एक बुक्स आई है। स्फेरिकल मिरर मेन चलेगा, और लेकिन पहले फिर भी हमें प्लेन मिरर करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ +1 एंड +2। तो पहले जस्ट टाइप्स कर लेते हैं। स्फेरिकल के दो टाइप्स होंगे, एक होगा कनकेव एंड दूसरा होगा तुम्हारा कन्वेक्स। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्लेन मिरर की तरफ। घर में सारे ऐनक देखते हो, मिरर देखते हो, लेकिन घर का जो मिरर है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे पहले ये बताओ? प्लेन मिरर के अंदर या स्फेरिकल? प्लेन। वेरी गुड। तो घर में जिसमें हम शीशा देखते हैं, मुंह देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, अपने आने से पहले खुद को देखते हैं, तो वो कौन सा है? प्लेन मिरर है। तो अब प्लेन मिरर का क्या मतलब होता है बेटा? प्लेन मिरर का मतलब हो गया कि ग्लास जिसका एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है। ठीक है, इसका वन साइड क्या होगा आपका? पॉलिश्ड। अब पॉलिश्ड किस चीज की होगी? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। किसकी पॉलिशिंग होती है? सिल्वर की। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है कि पॉलिशिंग के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है। सिल्वर का जरा सिंबल बताना। AG। क्या है सिंबल? AG। वेरी गुड। चलिए आगे। चार्ज क्या था इसके ऊपर? चार्ज 2 +1 सॉरी चार्ज क्या था? +1। चलो ये खैर केमिस्ट्री बीच में नहीं करना, राइट, फिजिक्स पे ही रहता है। तो सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी हमने। तो जब कभी भी प्लेन मिरर तुम बनाओगे तो तुमने ध्यान क्या रखना बेटा कि इसको
सीधी लाइन और इसके बाद एक साइड पॉलिश्ड है, तो हम उसको क्या करेंगे, ये लाइनें लगा देंगे। मिरर जब भी बनाओगे क्या करोगे, एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज समझो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा किस चीज को लेते हैं भी, एरो की तरह जो चीज है उसको लेते हैं। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने खुद को देखा किसके अंदर, मिरर के अंदर देखा। किसके अंदर देखा, मिरर के अंदर। तो जब मिरर के अंदर इसने देखा ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ पे है 5 मीटर। कितना है डिस्टेंस, 5 मीटर। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, पहले आता है कि भाई प्लेन मिरर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या आता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला क्वेश्चन कि किस चीज की उसकी पॉलिशिंग हुई पड़ी है, एक साइड किस से पॉलिश्ड है, सिल्वर से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि भाई प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम वन आफ्टर अनदर करेंगे। मेनली एग्जाम्स में 4 आती है। ठीक है। अब उन 4 है, अब ये मैंने इसको नाम क्या दिया कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का दूसरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का क्या बनता है हमेशा, इमेज। ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनेगा, इमेज। इमेज जो है बेटा वो 2 टाइप की है। इमेज कितने टाइप की है, एक होता है रियल इमेज, क्या होता है, रियल, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज और दूसरा क्या होगा, वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन ये राइज होता है कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। और प्लेन मिरर कर रहे हैं तो प्लेन मिरर पे रियल इमेज फॉर्म होगा या वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज होती है। वो तो चलो जब समझाऊंगी तब पूछूंगा। ठीक है। रियल इमेज क्या होता है कि भाई जैसा बंदा है वैसा ही उतार दिया, और जिसको हम किसके ऊपर ले सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर उस इमेज को लिया जा सके। इमेज को किसके ऊपर लिया जा सके, स्क्रीन के ऊपर आ सके वो इमेज, तो वो हो गया तुम्हारा रियल इमेज। जिसको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, जिसको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, जस्ट इमेज बनी और खत्म। ठीक है, तुम साइड हो गए, ऑब्जेक्ट साइड हुआ, इमेज भी साइड हो गया, ऑब्जेक्ट साइड हुआ, इमेज भी साइड हो गया। बट ये वाला रियल में क्या है भी, इमेज बन गई, इमेज क्या है, बन गई। समझ गए। तो हमेशा जो वर्चुअल, एक और याद रखो, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैन बी टेकन ऑन किस पे, स्क्रीन। इसमें क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी obtained। इसको obtain कर सकते हैं, हाँ नहीं, ऑन स्क्रीन। दूसरी चीज क्या है बेटा कि जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टी बनेगी। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, रिवर्स्ड। real image formed will always be inverted। क्या वर्ड यूज करेंगे, इन्वर्टेड। ठीक है जी। एंड इन्वर्टेड का उल्टा, जल्दी, जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या ऐसा होता है कि सिर ऊपर हो जाता है, सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है, हाँ। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट ही है, बट यहाँ पे जो साइंस में वर्ड यूज करते हैं सीधी, इरेक्ट। कैसी बनेगी, इरेक्टेड। ठीक है जी। अब एक और चीज याद रखो, जो रियल इमेज है ये खैर पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अंदर नहीं आएगा, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए है। जब कभी भी रियल इमेज बनेगा ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, लाइंस, प्रॉपर लाइंस के थ्रू जो है उस इमेज को शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो हम डॉटेड लाइन के साथ शो करेंगे। किसके साथ शो करेंगे, डॉटेड लाइन के साथ उस इमेज की फॉर्मेशन को शो करेंगे। क्लियर है, एनी डाउट अप टू हियर, पक्का। चलिए आगे। तो जो तुम्हारा
प्लेन मिरर है ना बेटा, जो प्लेन मिरर है, मैंने क्या बोला कि जब तुम इमेज खुद को देखते हो शीशे के अंदर, तो भाई ऐसा तो नहीं है तुम उल्टे नजर आते हो, सिर नीचे और पैर ऊपर नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड है, यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इमेज फॉर्म्ड इज कौन सा, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो साथ में क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड की इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यानी हमने क्या कहा कि अगर मेरा ये ऐसा है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा भाई, इसी के नजदीक में ले जाओ एंड देन इट विल बी द सेम दिस, राइट। बड़ा तो नहीं हो गया, हो गया थोड़ा सा। तो क्या तुम खुद को बड़ा देखते हो, नहीं देखते, इस चीज का ध्यान रखना है। क्या है, साइज ऑफ द इमेज विल बी, साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम। ठीक है जी। अब एक और चीज समझो, अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे है तो जो इमेज बनेगा वो भी कितने ही डिस्टेंस पे बनेगा, 5 मीटर। यानी द इमेज फॉर्म्ड विल बी इक्विडिस्टेंट, क्या वर्ड यूज करेंगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखो, कभी कंघी किया है, इसमें रोसी करते हो है ना, तो जब कंघी करते हो राइट हैंड से तो मिरर में किस हाथ से नजर आता है, सेम ही हाथ से आता है। ध्यान दिया करो, कैसा नजर आता है, दूसरे हाथ में, लेफ्ट। तो अगर ये ऐसा है, मान लो ये तुम्हें जूनियर क्लासेस में भी पूछा है कि मान लो यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, या 5 तो थोड़ा सा तुम लोग के लिए अगर मुश्किल है तो तुम इसको ले सकते हो, अगर यहाँ पे लिखा है जे, कैसा लिखा है जे, तो भाई जब इस साइड करोगे तो इमेज कैसा बनेगा, जे, उल्टा जे। हाँ। अब ये वाली जो इन्वर्जन है ना, इसको हम कहते हैं साइड इन्वर्जन। क्या कहते हैं, साइड इन्वर्जन। यहाँ जो इन्वर्टेड वर्ड है ना बेटा, इस साइड जो हमने लिखा था रियल में इन्वर्टेड वर्ड, क्या वर्ड यूज किया था, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड से ही आया इन्वर्जन, क्या वर्ड आया, इन्वर्जन। ठीक है, तो साइड इन्वर्जन कह देते हैं। और ये साइड इन्वर्जन क्या है, हम क्या कहेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड will be literally word literal का क्या मतलब, साइड, literally inverted। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, और क्या पूछते हैं कि वे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, क्या पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय lateral inversion and where do you find it? तो बताओ जरा क्वेश्चन, lateral inversion क्या होगा, is the side to side inversion it formed is by the process by which the side is changed, that means right side will appear as left side and left side will appear as right side। ठीक है, and process क्या है ये, process in which the sides will be inverted, sides will be inverted। कि right side क्या बन गया, ये लिखोगे टर्म, right side will be left and left side will be right। इवन मोबाइल पे जब तुम वीडियो रिकॉर्ड करते हो, अगर सेल्फी मोड पे ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो तुमने देखा होगा अगर मैं लेफ्ट हैंड शो कर रही हूँ तो ऐसा लगेगा कि राइट है, ठीक है, बैक कैमरे से ऐसा ही लगेगा, तो वो भी लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है।
ठीक है जी, चलिए आगे। अब यहाँ पे मैंने कहा वेयर वुड इट बी शोन, तो कौन शो करेगा इसको? कैरेक्टर्स याद हो गए कि इमेज कैसी फॉर्म होगी प्लेन मिरर के थ्रू, पक्का? देन नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा? Spherical स्फेरिकल मिरर।